हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी का अध्याय दूसरा है ईदगाह। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस कहानी के सारांश को पहले समझ लेते हैं। देखिए, इस कहानी में जो मुख्य पात्र है हामिद, यानी एक लड़के की कहानी है। उसके माता पिता नहीं हैं, उसके माता पिता मर चुके हैं। वो अपने दादी माँ यानी अमीना के साथ रहता है। और दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति यानी अमीना की आर्थिक स्थिति, उसकी दादी माँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। घर में एक खाने को दाना भी नहीं था। ठीक है। तो होता ऐसा है कि ईद का दिन आता है। हामिद मेला देखने के लिए यानी ईदगाह वो जाना चाहता है। तो कैसे जाए, क्योंकि उसके माता पिता तो हैं नहीं, वो अकेले कैसे जाए। और दूसरी तरफ उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेला देखने जाए, और दूसरे सारे बच्चे के पास पैसे थे। लेकिन फिर भी वो ईदगाह मेला देखने के लिए जाता है, और वो अपनी दादी माँ के लिए वहाँ से खिलौने ना खरीद कर, ठीक है, वहाँ पे मेला में खिलौने ना खरीद कर वो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि रोटी बनाते समय उसके दादी माँ के हाथ जल जाते हैं, और वापस चिमटा को देखते ही दादी माँ काफ़ी भावुक उठती है उसके त्याग को देखकर, इतने छोटे उम्र में। ठीक है। तो बस यही कहानी है ईदगाह। ये समझ में आ गया? तो आइए इसके सवालों को हल देखिए। क्या है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? काफ़ी इसका आसान आंसर है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। ठीक है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी हुई जा रही थी, क्योंकि वो अमीना जो है उसके घर में खाने को एक दाना नहीं है। ठीक है। और आज ईद का दिन है, और यही सोच के वो काफ़ी उदास थी। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अगला सवाल दूसरा देखिए, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे थे। उसके ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारते हैं, हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाए तो दादी को दे दें तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो गए। क्या समझ में आया? वो अपनी दादी माँ को रोटी बनाने में हाथ जलने से बचाने हेतु वो चिमटा खरीद कर लाए। तो बस यहाँ तक आपको आंसर करना है इसका। अगला सवाल देखिए तीसरा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? क्योंकि देखिए, मेला जाने के लिए वो तो अकेले जा रहा था, क्योंकि उसके माता पिता है नहीं। अमीना उसको रोक रही थी। तो हामिद क्या कहता है वो बताना है। तो हमें यहाँ से करना है। देखिए, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है। क्योंकि वो अकेले होने के कारण उसकी दादी उसको जाने नहीं दे रही थी। तो हामिद यही बात कहता है अपने दादी से, तुम डरना नहीं, मैं बिल्कुल पहले आ जाऊँगा, डरना नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आंसर। 4 नंबर देखिए, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए वो वर्णन हमें करना है। तो इसका आंसर ये रहा, अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, यानी उसके मन में विचार आए थे उसकी दादी को, ठीक है, दादी के बारे में वो। ठीक है। तो देखते ही कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने से कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो यही विचार उसके मन में आ रहे थे। 5वां सवाल देखिए, हामिद ने चिमटे को कौन कौन से रूप में उपयोग करने की बात कही? वो चिमटा खरीद के लाया, तो कौन कौन से रूप में वो उपयोग करने की बात वो कह रहा था। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। हामिद बोला, क्यों नहीं, कभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, यानी बंदूक के रूप में। हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। ठीक है, फ़कीरों का चिमटा के रूप में। चाहूँ तो मंजूरों का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। ठीक है, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे की बाल वाका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो इन रूपों में वो उपयोग करने की बात कही। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए 6 नंबर, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हम कैसे करेंगे। ईदगाह जो कहानी है हमें बहुत अच्छी और रोचक लगी, और इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए क्या है। प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित, यानी एक छोटे बच्चे के मन के जो विज्ञान है उस पर वो आधारित। क्योंकि एक छोटा बच्चा है जिसके माता पिता नहीं हैं, फिर भी वो कैसे वो समाज में रह रहा है, वो अपनी दादी माँ के प्रति इतने प्रेम दर्शा रहा है, इतनी समझ है उसको, यानी बाल मनोविज्ञान पर ये आधारित है। और ये कहानी जो है वंचित बचपन के परिस्थितियों के मार्मिक ढंग से वर्णन करती है।
वंचित बचपन की, क्योंकि माता पिता तो है नहीं, तो कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा है, बचपन को कैसे गुजार रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे अच्छे से, तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, ईदगाह कहानी मुझे बहुत ही अच्छी और रोचक लगी। इस कहानी की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है, बच्चे की मन के आधारित है, मन पर आधारित है। दूसरा है, कहानी का रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है, कि इतने रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है कि शुरू से अंत तक कहीं भी हमें बोझिल नहीं होना पड़ता। तीसरा, रिश्ते की गहराई एवं प्यार का समझ कराती है, क्योंकि देखिए यहाँ हामिद के माता पिता है नहीं, वो अपनी दादी माँ के साथ, यानी दादी माँ के प्रति काफ़ी प्रेम है उसको, ठीक है। तो रिश्ते की गहराई और ये महत्व बताता है, एक नाती और एक पोती, ठीक है। तो यहाँ पे दादी और पोते की क्या रिश्ता है, उस प्यार को यहाँ पे समझ कर आती है। कहानी का मार्मिक वर्णन है, काफ़ी अच्छी कहानी है। जब हम कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो रोना आ जाता है, काफ़ी मार्मिक कहानी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। सवाल देखिए, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो यहाँ से करना है, सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर, यानी हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उसके दादी चौंकी। वह चिमटा कहाँ से लाया, ठीक है, वो सोचने लगी, ठीक है। मैंने मोल लिया है कि पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, और ये बेसमझ लड़का है, कुछ ना खाया पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे यही कोई चीज़ न मिली, ठीक है, कोई ये चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे के चिमटे उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पे जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। और बुढ़िया का क्रोध तूने स्नेह में बदल गया, और यह स्नेह मूक था, यानी काफ़ी कुछ ना बोलने वाला था, ठीक है, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भावना और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्र कैसे हुआ, कैसे, ठीक है। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी मिठाई खिलौने के बीच में रहने के बाद भी उसे अपनी दादी माँ की याद बनी रही, और उसके लिए वो चिमटा खरीद कर लाया। ये सारी बातें सुनकर वो क्या हुई, काफ़ी भावुक और गदगद के लिए खुश हो गई। बस यहाँ तक कर लेना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर हमें प्रश्नों का आंसर करना है। यहाँ पे अनुच्छेद पहला सवाल क्या है, नमाज खत्म होने पर लोग क्या कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, पहला इसका आंसर हो गया। दूसरा, दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे, तो हम यहाँ से करेंगे, तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, गिश्ती, धोबिन और साधु, ठीक है। वे खिलौने किस चीज़ के बने थे, तो यहाँ पे देखिए खिलौने जो हैं वो क्या हैं, देखिए हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी में गया तो धुल जाएगा, इसका मतलब वो मिट्टी के थे, तो खिलौने मिट्टी के बने थे, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, तो हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे महमूद सिपाही लेता है, ठीक है, महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। मोहसिन बिस्ती उसे पसंद आया, ठीक है, और नूर वकील लेता है, समझ में आ गया खिलौने। इसके बाद देखिए अगला सवाल, अंगन नंबर क्या है, परिच्छेद में सिपाही, बिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है, तो उसी तरीके से हमें राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करना है। तो इस तरीके से हम आंसर करेंगे, राजा का हुलिया कैसा है, सिर पर मुकुट पहने और सिंहासन पर बैठे हुए। साधु का हुलिया कैसा है, लंबी दाढ़ी और मस्तक पर राम नंदी का टीका। इसके बाद देखिए 4 नंबर, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को हमें छांटना है, तो देखिए विशेषण कौन सा है, खाकी है, वस्त्र कैसा है, वो खाकी वस्त्र है, तो वस्त्र की विशेषता हो गई। लाल है, लाल पगड़ी है तो लाल हो गया। काला है, महंगे, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे विशेषता हो गए, ठीक है। सफ़ेद भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर, वर्दी और पोथा के समानार्थी हमें अर्थ इसका बताना है, यानी समान शब्दों वाले। वर्दी का मतलब देखिए होगा कपड़ा भी हो जाएगा, पोशाक भी हो जाएगा। पोथा का मतलब होता है पुस्तक, ठीक है, तो पोथा यानी ये पुस्तक भी हो जाएगा समानार्थी। ये जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है आपके। इसके बाद व्याकरण संबंधी देखिए क्या है, तो क से च तक दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है।